एग्रीकल्चर की फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशंस किस में करते हैं? एग्रीकल्चर की नेक्स्ट फील्ड कौन सी हैं? आप अगर एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप कौन सी फील्ड में जाते हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो स्पेशलाइजेशंस करवा रही हैं? स्टूडेंट्स, आज आपको एग्रीकल्चर की एक फ़ील्ड है उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस एग्रीकल्चर की फ़ील्ड के बारे में हम बात करने लगे हैं वो है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी में आप प्लांट्स के मतलब पढ़ते हैं, इनकी मैनेजमेंट के मतलब आप इसमें नॉलेज हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में आपको बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के बारे में बताएंगे। इसको हम बीएस एग्रोनॉमी भी कहते हैं। बीएस एग्रोनॉमी की डिग्री भी कहलाई जाती है, या बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी भी हम इसे कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसमें आप जो है बीएस एग्रोनॉमी के नाम से करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के नाम से करते हैं। ये एक एग्रीकल्चर की फील्ड है। एग्रीकल्चर की ये स्पेशलाइजेशंस हैं, इसमें आप एग्रोनॉमी करते हैं। बीएस एग्रीकल्चर जो है वो तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि स्पेशलाइजेशन भी इसमें करवाती हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रोनॉमी, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ये भी करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बात करेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट एंड देयर यूजेज फॉर फूड, फ्यूल एंड फाइबर्स। स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट्स या यूँ कह लें कि फसलों का नॉलेज है, जिसमें आप इसकी सक्सेसफुल ग्रोइंग का नॉलेज हासिल करते हैं। इसको सक्सेसफुल कैसे किया जाए, इसमें कौन सा बीज है, कौन सा पावरफुल बीज है जो कि आप बोएंगे, आप तैयार करेंगे कि जो नेक्स्ट जो हमारी फसल है वो अच्छी होगी, या आने वाले मौसम में कौन सी फसल की ज़रूरत है, या किस फसल की पैदावार अच्छी होनी चाहिए, इसके बारे में आप इसका नॉलेज हासिल करते हैं, उसका बीज आप तैयार करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारा किसान खुश होगा, किसान अगर अच्छी फसल बोएगा, तो जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है एक ज़राई मुल्क है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है वो यहीं से ज़राअत का सारा होता है। तो अगर हमारा किसान खुश होगा, ज़राअत अच्छी होगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो अच्छा होगा, ज़राए मुबादला अच्छा होगा, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस डिग्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अगर आप बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो हाईली पेइंग होगी। स्टूडेंट्स, आप बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैट्रिक की हो साइंस में, इसके बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो। एफएससी प्री मेडिकल में आपने बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इस तरह के कम्बिनेशन जो है साइंस के सब्जेक्ट हैं ये, इस कम्बिनेशन से आपने जो है एफएससी प्री मेडिकल की हो, और आपके इसमें 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। 50% मार्क्स होंगे तभी आप बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इसके मेरिट की, कि अगर आप बीएस एग्रोनॉमी करना चाहते हैं तो आपका मेरिट क्या होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में जो इसका मेरिट है वो डिफरेंट होता है, और एवरी ईयर चेंज भी किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की रेशियो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही जो है मेरिट एवरी ईयर बनाया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का जो इसका मेरिट है वो 50% से स्टार्ट होकर 70% तक का रहता है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर आ जाती है, यहाँ का जो मेरिट है वो 65% या 70% तक का रहता है। और अगर बात कर ली जाए अब अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, वहाँ का जो मेरिट है वो काफ़ी हाई होता है। वहाँ से जो स्टार्ट है मेरिट वो 80% से स्टार्ट किया जाता है और 90% तक का रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इसके फ़ी पैकेजेस के बारे में। अगर आप किसी प्राइवेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर जो इसकी फ़ी है वो 50K से 80K, 1 लाख या इससे भी अबव तक की रहेगी। और अगर आप यही एडमिशन किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में ले लेते हैं तो आपका जो फ़ी पैकेज है वो 30K से 50K तक रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 60K हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मुकम्मल जो आपका एक्सपेंस है पर सेमेस्टर का 60K हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो फ़ीस हैं वो कम होती हैं। अब बात करेंगे इसके ड्यूरेशन की, कि अगर आप बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मीन्स कि आपको कितना वक्त लगेगा। स्टूडेंट्स, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल में आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं। 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये डिग्री है।
एवरी सेमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। 6 मंथ के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको जो है 4 ईयर में ये डिग्री कंप्लीट करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके स्कोप की, जो हमारा मेन पॉइंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में जाते हैं तो आपका जो स्कोप है इसमें बहुत अच्छा होगा, आपका करियर बन जाएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो जॉब्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में आती हैं। जिस तरह के फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं, यहाँ पर इनकी जॉब्स आती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाला जो बंदा है वो हायर किया जाता है। इसके बाद रिसर्च लेबॉर्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर ओरिएंटेड एग्री फर्म्स बिजनेस की हैं ये, यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। स्टूडेंट्स, इसका जो करियर है वो बहुत ही ब्राइट है, आपका जो फ्यूचर है वो बन जाएगा इसमें। अगर आप एग्रीकल्चर की इस फील्ड में चले जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त डिग्री है। अगर आप इसे करते हैं तो आप जो है अर्निंग भी लैक्स में करेंगे। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है आपके स्केल और डिपार्टमेंट पर। आपका जिस तरह का डिपार्टमेंट होगा, जिस तरह का स्केल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे की जाएगी। अगर आपका डिपार्टमेंट है, अगर आपका स्केल है 13वां या 14वां स्केल है, अगर आपका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में है, तो उसमें जो है आपकी सैलरी 50K से स्टार्ट होकर 80K तक भी जाएगी। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाते हैं, ज़्यादा जो बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाला बंदा है वो प्राइवेट कंपनीज़ में ही हायर किया जाता है, क्योंकि इसमें जॉब्स अच्छी आती हैं और इसमें सैलरी जो है वो भी हाईली पेइंग दी जाती है। इसकी जो सैलरी है वो 60-70K से स्टार्ट होकर 1 लाख या इससे भी अबव तक की रहती है। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं, वो जो हैं वो बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाला बंदा जो है हायर करती हैं। अब बात करेंगे इसकी यूनिवर्सिटीज़ की। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वहाँ तो आप एग्रीकल्चर की डिग्री जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 20 से बिलो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी करवा रही हैं, जिनमें आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में मौजूद है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी बीएस एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कर सकते हैं। तो स्टार्ट पर हमने बात की थी कि ये स्टडी जो है वो प्लांट्स की है, यानी कि इनकी मैनेजमेंट की है। आप मैनेजमेंट इसकी यूँ करते हैं कि जिस चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि कॉटन में, शुगर में, फीड में, फूड में, फ्यूल में, इस चीज़ों में जो फसल हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से आप इनकी मैनेजमेंट अच्छी करेंगे तो उसी तरह से जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिग्री है और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले साल हैं इसमें इन हो रहे हैं, और इस डिग्री का जो स्कोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से स्टूडेंट्स किसी डिग्री में इन होते हैं, अच्छे स्कोर लेते हैं, तो उसी तरह से उसके सैलरी पैकेजेस भी बढ़ा दिए जाते हैं, उसी तरह से उस डिग्री की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर पर था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको बताया गया इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके फ़ी पैकेजेस के बारे में, इसके मेरिट के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताया गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर कर दिया करें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मसूल होती रहें और आप इनसे गाइडेंस हासिल करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।